अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? सब भाई ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक भाई का कमेंट आया था कि सोकड़े पे कोई अच्छी सी वीडियो बना दें। वैसे पहले भी हमने वीडियो बनाई है सोकड़े पे, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो आज हम आपको वीडियो बताने वाले हैं या टोटका जो तरीकाकार बताने वाले हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये इंशाल्लाह आप करेंगे आपके मुर्गों में या चूज़ों में या मुर्गियों में ये कोई मसला आ रहा है। और ये जो टोटका हम आपको बताने लगे हैं ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह अगर ये आप करेंगे या सोकड़ा हो चुका है पहले से या होने वाला या हो रहा है, यानी कि या आपके मुर्गों को अभी अभी यानी कि किसी मुर्गे को या जानवर को अभी सोकड़ा होना शुरू हुआ है या 2-4 दिन का है या यानी कि नया नया शुरू हो रहा है, तो खुराक भी वो अपनी कम कर रहा है उसके लिए। और मिसाल के तौर पे ये गर्मियों में ये जो तरीका है हम बता रहे हैं आपको, अगर मिसाल के तौर पे ये गर्मियों में आपके मुर्गे को गर्मी का बुखार हो जाता है उसके लिए भी है, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है भाईजान। ये आप करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इसका इलाज कैसे करना है? सबसे पहले तो भाईजान आप मिसाल के तौर पे आपके जानवर को किसी को सोकड़ा हो गया है या 2-3 दिन का या 4 दिन का या हफ्ते का या 10 दिन से हो रहा है, उसको हमने सबसे पहले ये देखें कि आपने अपने जानवर की यानी कि सफाई की है या कीड़े पड़ जाते हैं ना मैदे में या अंतड़ियों में या ज़ख्म हो जाते हैं, ये चीज़ देखें आप। और इसके बाद भाईजान आप पहले यानी कि उसके पेट की सफाई करें, यानी कि जेंटल दें या कोई और कोई भी तरीका है। काफ़ी सारी इस पे हमने वीडियो पहले भी यूट्यूब पे डाली हुई हैं कि आपने अपने मुर्गों की डिवर्मिंग कैसे करनी है, इसके यानी कि लिहाज से हमने पहले भी वीडियो डाली हुई है। और डिवर्मिंग कर ली और इसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके मुर्गों में पर उठा के देखें या दुम के नीचे देखें, आगे पीछे यानी कि उसके देखेंगे ना पर उठा के, आपके मुर्गों को चिचड़ तो नहीं है, यानी कि बरीक बरीक चिचड़ी सी होती है या जुएँ भी पंजाबी में कहते हैं, वो भी आप यानी कि देख सकते हैं। अच्छे से देखें कि ये वो मसला नहीं है। अगर आपके मुर्गों को जुएँ हों, इस पे भी हमने वैसे तो वीडियो बनाई हुई है, अगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जुएँ हों तो आप अपने मुर्गों को कुपेक्स पाउडर मिलता है, ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि कुपेक्स पाउडर आपने लगाना है अगर जुएँ हैं मुर्गों के परों के नीचे, यानी कि कुपेक्स पाउडर या टाइगर पाउडर होता है, ये आप यानी कि लगाएं तो उससे भी जुएँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और अब हम असली मसले की तरफ आते हैं कि सोकड़ा कैसे ख़त्म होगा। ये यानी कि असल जो मसला है कि सोकड़ा कैसे जाएगा मुर्गों में, तो वो ये तरीकाकार है। अगर सोकड़ा हुआ है तो फिर आपने इसका क्या करना है, आपने दही का पानी ले लेना है, वो जो यानी कि दही काट रहे होते हैं ना दुकानों पे वो, या आप उसे यानी कि दही लेके उसे छान कर लें, यानी कि किसी कपड़े में गांठ गिरा लगा के ना उसे कई जगह पे भी यानी कि लटका दें और नीचे कोई बर्तन रख दें। और बर्तन रखने के बाद जो भी उसमें से यानी कि पानी निकलेगा वो आपने पानी देना है सुबह, यानी कि जब सुबह आपने वो पानी देना है एक मरतबा ना, उसकी पोट जो है पोटा है उस पानी को यानी कि पानी से उस पोटे को मुर्गे के पोटे को अच्छे तरीके से भर दें और साथ में एक मच्छी कैप्सूल दे दें। और ये पानी बहुत ठंडा होता है, ये सोकड़े को यानी कि अच्छे तरीके से ख़त्म करता है अंदर, यानी कि कोई भी ज़ख्म है या बुखार से कोई भी मसला है ये हर चीज़ को इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और बुखार भी बड़े अच्छे से ये यानी कि ख़त्म करना शुरू कर देता है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर ऐसे ही आपने यानी कि दही ले के ना कपड़े में लटका के उसका पानी निकाल देना है, बाकी जो फोग बच जाएगा ना दही का यानी कि बूरा जो बच जाएगा उससे यानी कि गोलियां छोटी छोटी गोलियां बना के वो आप खिला दें। अगर वो नहीं खिला सकते तो आगे मुर्गे के रख दें अच्छे से, वो आप यानी कि मुर्गा अच्छे तरीके से खा लेगा और अपना यानी कि पोटा भी वो भर लेगा। और इसके बाद क्या करना है जी, ये सुबह और दोपहर को आपने ये पानी जो दही है या पानी आपने दही का, ये दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करवानी है।
ये आप सुबह को दें और दोपहर को दें, शाम को ना दें, क्योंकि शाम को ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, रात भी ठंडी होती है, तो कोई मसला यानी कि ख़राब हो सकता है। और आप ये करें भाईजान, इसके बाद खुराक साथ में क्या देनी है मुर्गों को। खुराक आपने वही रोटी लेनी है, यानी कि कल की, यानी कि अगर सुबह को आपने रोटी देनी है उसे, तो रात की रोटी हो तो सुबह आप दें। अगर शाम को खिलानी है यानी कि साथ में खुराक देनी है कोई भी, और ये फिर यानी कि सुबह की रोटी हो, ताज़ी रोटी ना हो या गर्म रोटी ना हो। और वो रोटी आपने दूध में भिगो के यानी कि चूरा करके अच्छे तरीके से फिर भी आप दे सकते हैं, नहीं तो मलाई में भी यानी कि मिक्स करके दे सकते हैं, या मक्खन में आप मिक्स करके दे सकते हैं। ये यानी कि बहुत मुफीद है, और ये आप 4 से 5 दिन अपने मुर्गों को इस्तेमाल करवाएं, ये जो भी हमने टोटका बताया। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बकाया शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो आप ये करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।